क्या बात है राधा, तुम्हें क्या लगा? मैंने बहुत पी रखी है, नशे में हूं, सो गया। नहीं राधा, जिसने तुम्हारी आंखों से पिया हो उसे शराब का नशा क्या है कराएगा? इतनी जल्दी भी क्या है राधा? चले जा, मैं नहीं रोकूंगा तुम, लेकिन एक खुशखबरी तो सुनती जाओ। खुशखबरी तुम्हारे लिए लाया, तुम बहुत एंजॉय करोगे इसे सुनकर। वो आज मैं श्लोक की गर्लफ्रेंड से मिला। श्लोक की गर्लफ्रेंड? श्लोक की गर्लफ्रेंड? नाम नहीं पूछोगे इसका? चलो ठीक है, तुम जिद नहीं भी करती हो तो मैं बता देता हूं। उसका नाम है राधा। राधा यानी तुम्हें क्या लगा राधा, तुम्हारे और श्लोक के रिलेशनशिप के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं सब जानता हूं तुम्हारे और श्लोक के रिलेशनशिप के बारे में, कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों ने कौन कौन सी कस्में खाई हैं, साथ रहने की, साथ जीने की और साथ ही मरने की। ये कह रहा था, हाँ? फिर मेरा क्या होगा? मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता राधा। लेकिन चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। क्या सोच रही हो राधा? कि कोई और भी है जो श्लोक को प्यार करता है? हाँ राधा, तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो श्लोक को प्यार करता है। बताता हूं कौन। श्लोक की गर्लफ्रेंड नंबर 2 आरती। वही आरती जिससे श्लोक की शादी होने वाली थी, नहीं हो सकी तुम्हारी वजह से। अब सोचता हूं कि अपने छोटे भाई की शादी मैं आरती से करवाई दूं। तुम क्यों श्लोक की जिंदगी से खेलना चाहते हो, जबकि वो तुम्हारा अपना छोटा भाई है? मेरा अपना छोटा भाई? स्वप्निल की जिंदगी में स्वप्निल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मेरा ईगो सबसे बड़ा है राधा, सबसे बड़ा। यू नो, आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूं अपने आप से। और जब भी मैं किसी चीज को हासिल करना चाहता हूं तो उसे हासिल करके रहता हूं, उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। श्लोक की जिंदगी मेरी मुट्ठी में होगी राधा, और मैं खेलूंगा उसकी जिंदगी से। बस एक बार श्लोक और आरती की शादी हो गई, फिर वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तुम अकेली रह जाओगी राधा, अकेली, सिर्फ मेरे लिए, मेरे पास। क्या बात है मेघना, तुम्हारी किस्मत तो एकदम चमक गई। अब तो रहने के लिए छत भी है, घर वाले भी है, अविनाश भी है। अब इन सबको तो मैंने अपनी ओर खींच लिया, बस इन्हें जीतना बाकी है। हाय, क्या करूं? इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आती हूँ।
यश को सीरीज बहुत पसंद है, अंकिता को मेकअप बॉक्स पसंद है। हाय हाय, अंकिता की कॉलेज की फीस भरनी भी तो बाकी है। हाय हाय मेघना, अगर ये सब कुछ तुमने कर दिया तो फिर सारे परिवार वाले कितने खुश हो जाएंगे। और फिर सबके सब उस चुड़ैल की पार्टी को छोड़कर तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे। इतना सब कुछ करने के लिए और गिफ्ट्स खरीदने के लिए पैसे तो, हाय हाय, आज अगर सारे पैसे खर्च कर दिए तो कल क्या करूंगी? वक्त आ गया है आरबीआई से पैसे निकालने का, राधास बैंक ऑफ इंडिया। हेलो। हेलो ताई, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो खाली हूँ ताई। आपने जो रुपए भेजे थे वो तो खर्च हो गए, अब नए रुपए भेजिए। हाँ मेघना, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तुम हर 4 दिनों के बाद मुझे पैसे मांग रही हो। मेरी हालत भी तो समझो ना, कहाँ से करूँ मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम? ओफो ताई, आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है? आप तो इतने बड़े नेरुरकर परिवार की बहू होने का नाटक कर रही है। आपके लिए तिजोरी कहाँ दूर है। बस तिजोरी खोलिए, एक हाथ से रुपए निकालिए और दूसरे हाथ से मुझे दे दीजिए। बात खत्म। जरा सोचिए, मैं अकेली बेचारी औरत कहाँ से इंतजाम करूंगी अपनी जरूरतों का? हाँ मेघना, तुम मेरे हालात के बारे में तो सोचो। मत मांगो मुझसे पैसे, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वाह ताई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि जितने भी रुपए चाहिए आप मुझे पहुंचा देंगे। मैं आपके हालात वालात के बारे में नहीं जानती हूँ, आप बस रुपयों का इंतजाम कीजिए, वरना ताई बार बार मुझे धमकी देना अच्छा नहीं लगता ना। आप मेरी इतनी अच्छी ताई जो है। हाँ ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, लेकिन मैं पक्का नहीं बता सकती। पक्का तो आपको करना ही होगा ताई, वरना मजबूरन मुझे वहां आना पड़ेगा। ताई, अब आप पैसों का इंतजाम कीजिए, और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, बाय। हे गणपति बप्पा, कहाँ से करूँ मैं पैसों का इंतजाम? क्या करूँ मैं? सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे बेचकर मैं मेघना के लिए पैसों का इंतजाम कर पाऊँ। कहाँ से लाऊं अब मैं पैसे? क्या करूँ मैं? और अगर मैंने मेघना को जल्द से जल्द पैसे नहीं दिए तो वो यहाँ आकर सबको सारी सच्चाई बता देगी। कहाँ से करूँ मैं पैसे? अरे हाँ, इसे बेचकर तो मैं नहीं, ये हार तो पुरखों की अमानत है। नेरुरकर परिवार की बहू के लिए रखा गया है इसे, तो मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? मैं तो इस परिवार की बहू हुई नहीं। राधा, बेटी देख, ये साड़ियां लेके आई थी मैं तुम्हें दिखाने के लिए। क्या बात है, परेशान लग रही बेटा? नहीं तो। तू अपनी आजी से कुछ नहीं छुपा सकती बेटी। तेरी आंखें बता रही है कि तू किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में है। देख रहा था,
अगर तू मुझे नहीं बताएगी ना तो मैं समझूंगी कि तू मुझे अपनी आजी नहीं बल्कि पराया समझती है। आजी असं नको नको बोलूस। तो बताना बेटी क्या बात है? कैसे बताऊं मैं आजी आपको सच्चाई? नहीं, मैं मेघना के बारे में नहीं बता सकती। राधा? हाँ वो आजी मेरी एक बहुत पुरानी सहेली है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है तुरंत। बस उसी की सोच में मैं फिक्रमंद हूँ कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं और कैसे पैसों का इंतजाम करूं। कुछ सब समझ में नहीं आ रहा। ये तूने गलत किया बेटी। तुमने खुद ही पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच लिया। बेटी तू क्या अपने आप को इस नेरुरकर परिवार की सदस्य नहीं समझती? ये घर तेरा है, इस घर की हर चीज पे तेरा पूरा अधिकार है बेटी। इसलिए कोई भी चीज मांगने में या खुद ही लेने में कभी हिचकिचाना मत। देख, ये साड़ियां लाई थी मैं तुझे दिखाने के लिए। तू साड़ियां देख ले, मैं पैसे लेके आती हूँ। बस। हेलो जी, पम्मी दे ढाबे से टेस्टी और गरम गरम पराठे तैयार हैं। और पापा जी शुरुआत आपसे। पापा जी चख के बताइए ना पराठे कैसे बनाए मैंने। अरे पम्मी बेटा, चख के देखने की क्या जरूरत है? मैं तो खुशबू से बता सकता हूं कमाल के बने। सुनो, नेरुरकर परिवार के लिए खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या है बाबा? अब हमारा नया घर तैयार हो गया और जल्द ही हम वहां शिफ्ट होंगे। बाबा, आप सबके लिए खुशखबरी और। क्या बात है श्लोक, मेले पे दहला। चल जल्दी से सुनो। हाँ हाँ हाँ, बताओ बेटा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। और वो भी उस लड़की से जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। उस लड़की को आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इस घर का हिस्सा है। और उस लड़की का नाम आरती। उसका नाम है आरती। बेटे बेटे, सचमुच ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।